ये भी एक बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है, लोगों को हेल्थ की तरफ लेके जाना और उनको अच्छी हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे उनकी ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाए। व्हाट इज़ ग्रैंड्स? हम बिल्कुल अपनी ऑडियंस को 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग गुड फूड बैक टू आवर कस्टमर्स टेबल। ये सारा आइडिया इनकी तरफ से आया था। कहते कि मंसूर खान आप कितनी अरसे से ऑर्गेनिक और खालिश चीजें खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो हैबिटाट है, सही दूध मिल रहा है, देसी अंडे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड कम अप विद अ ब्रांड। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट डायरेक्शन से था, इनका बैकग्राउंड कम्युनिकेशन साइड से था, तो हम दोनों का एक अच्छा खंबो बना। आपकी नीयत सिर्फ ये थी कि आपने अच्छे खाने को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाना है। हम जब वापस लाहौर आ रहे थे तो विद इन 6 आवर्स हमने पूरा बिजनेस प्लान कर दिया था। इस सब के पीछे इतनी जल्दी ग्रैंड्स आया मार्केट में, इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ, कुछ सीक्रेट्स बताएं। जिस फार्मूले पे हम काफी टाइम से लगे हुए हैं, कंटिन्यूस हार्ड वर्क, कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। सिर्फ इसलिए हमें पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों तक फूड पहुंचाना है। अच्छा, हमें सेहतें बेहतर करनी है। थोड़ा है इशू यहाँ पे कि पता है कि ये गलत है, लेकिन टेस्ट को प्रेफर करते हैं हम लोग। कैसे अवेयरनेस लाने के लिए कुछ कर रहे हो आप मेडिसिन से जान छुड़ा सकते हैं। सबसे अच्छा मेडिसिन इज योर फूड। आप अच्छा खाना शुरू कर देना, आपकी दवाइयाँ आपकी लाइफ से माइनस हो जाएंगी। 2 साल के बच्चों में डायबिटीज आ गए, 30 ईयर में कार्डियक अरेस्ट से डेथ्स हो रही हैं। बुरे हाल है, क्यों है? फूड की वजह से। अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार है, उन्हें अच्छी चीजें ला के दें। यू गेट रिड ऑफ मेडिसिन और आप कितने एक्टिव हो जाते हैं। जब आप एक्टिव हो जाते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद सब ठीक हो सब जाते ठीक होने जाते हैं। जब आप खाना खा के ही आपको डाइजेशन नहीं हो रही और आप आधे आधे गिरे पड़े हो तो बाकी काम कैसे होंगे? Food, laughter, giving time to your loved ones, sitting with them, taking your parents' guidance, that's all medicine. आपको यही सब चाहिए। आगे इसको कहाँ लेके जाना है? हमारा एक बड़ा सिंपल सा विजन है कि कोई एक फैमिली वो जब सुबह नाश्ता करे तो उनके टेबल पे बड़ा हेल्दी एक फूड हो। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ नादिया साजिद। हम लोग कितना टाइम, एनर्जी और पैसे लगाते हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, चाहे वो पहनने के लिए हो, चाहे वो यूज़ करने के लिए हो। हमारी स्किन के ऊपर हम अच्छा दिखना चाहते हैं और कपड़े ख़रीदते हैं बड़े एफर्ट से, ऐसे हों कि हम अच्छा भी लगें और उसके बाद वो हमारी स्किन के साथ भी बड़ा स्किन फ्रेंडली हो। तो वो चीज़ जो हम डायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों? वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम खा रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्किन पे आएगा, हमारे बालों पे आएगा, हमारे ब्रेन पे आएगा, हमारी हेल्थ पे आएगा। तो उसको हम बहुत सोच समझ के ख़रीदें हैं। वी आर वेरी लकी कि आजकल पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस हो गई है और बहुत से अच्छे ब्रांड आ गए हैं जो इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी और सवाब का काम है, लोगों को हेल्थ की तरफ लेके जाना और उनको अच्छी हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे उनकी ज़िंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाए। वी आर वेरी लकी टू हैव ग्रैंड्स, एक बहुत मशहूर ब्रांड है जो कि बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा विद इन 3 to 4 years, और उनके ओनर्स, उनको बनाने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे बनाया इतनी जल्दी बिज़नेस को, इतनी जल्दी कैसे एक्सपेंड किया, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके, उनसे बात करते हैं, उनके बारे बहुत कुछ जानते हैं, ग्रैंड्स के बारे में भी और इतनी जल्दी उनका बिज़नेस फ्लरिश करने के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हुनैना, अस्सलाम वालेकुम मंसूर, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। सो गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू। सो हुनैना, कहाँ से स्टार्ट करें? ग्रैंड्स पहले बताएं, ग्रैंड्स कहाँ हैं, अगर किसी हमारे व्यूअर को नहीं पता कि व्हाट इज़ ग्रैंड्स। पहले मैं थोड़ा सा मीनिंग से स्टार्ट करती हूँ। यूजुअली लोग कहते हैं कि ग्रैंड्स क्या है, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड इज दिस। तो बेसिकली ग्रैंड्स इज अ पश्तो वर्ड व्हिच मींस बिलव्ड। ग्रैंड जैसे द पमाडेर ग्रानादी, कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, तो ये बिलव्ड के लिए वर्ड ग्रैंड यूज होता है, जिसको वी हैव एडेड एस एंड वी से ग्रैंड्स। अच्छा, ग्रैंड्स जो है बेसिकली ये वो फूड ब्रांड है जो आपके जो भी दिल के करीब होगा आप उसके लिए ख़रीदेंगे। मतलब हमारे ग्रैंड्स के हर प्रोडक्ट में कोई केमिकल, कोई अडल्ट्रेशन, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, अरोमा, कुछ भी नहीं होता। हम बिल्कुल अपनी ऑडियंस को 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और इसीलिए हमारा मोटो भी है ब्रिंगिंग द गुड फूड, ब्रिंगिंग द गुड, और मतलब वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग गुड फूड बैक टू आवर कस्टमर्स टेबल।
So this is Grands, if I'll just say in 1 minute. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये ग्रैंड्स का नाम आपने डिसाइड किया? नहीं, मंसूर ने रखा है। गुड, यू आर गिविंग हिम क्रेडिट। सही सही। Because he deserves it, to be very honest. ये इन्होंने ही रखा है, इनका ही आइडिया था कि ये वर्ड होना चाहिए। वैसे यहाँ पे मैं एक सीक्रेट और भी आउट कर देती हूँ, अगर आप परमिशन देते हो। ग्रांड बेसिकली ये मुझे कहते हैं, मेरा निक नेम मंसूर ने मुझे ग्रांड दिया, तो व्हेन वी वर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, तो इन्होंने उसको ग्रांड्स का नाम दे दिया। तो ये मुझे कहते हैं कि कौन था जिसने नूर वो ताजमहल बनाया था, मैंने तुम्हें पूरा बिजनेस तुम्हारे नाम पे खड़ा कर दिया। सही से। एंड इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अभी आपकी शादी को ज्यादा साल नहीं हुए, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अगर आइडिया के पे मैं बात करूं तो आइडिया पे इनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो मैंने ने कहा कि हम जाते हैं और तकरीबन 10-15 दिन हम अपने इलाके में गुजारते हैं, ताकि आप उस 4 सदे का जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, ताकि उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो जब आप इनको शादी के फ़ौरन बाद वहाँ पे लेके गए, लोग अपना को हॉलीडे ट्रिप करते हैं, अच्छा सा प्लान करते हैं, अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है प्लान करते हैं, कोई बड़े बड़े अच्छे ब्यूटीफुल प्रेशियस गिफ्ट्स, यही एक टाइम होता है, जो कुछ मांग सकते हैं मांग लो। उसमें इन्होंने आपसे ग्रैंड्स की फरमाइश कर दी कि मुझे एक ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस खड़ा करके दे। अच्छा, और आपने कर भी दिया। हाँ, इसमें ये था कि मेरी अम्मी की ना बड़ी ख्वाहिश थी, वो चाह रही थी कि जो मेरी वाइफ है वो पश्तो बोलें। अब ये कक्केज़ई तो थी, लेकिन इनको पश्तो बोलना नहीं आ रहा था, तो मैंने इनको 2 महीने में सबसे पहले तो पश्तो सिखाई। ठीक है, 2 महीने में? 2 महीने में पूरी लैंग्वेज इन्होंने सीख ली। ये इनके एक अच्छी स्किल्स थी कि इन्होंने 2 मंथ्स में पश्तो सीख ली। फिर जब मैं इनको अपने कल्चर साइड पर लेकर गया, तो इसलिए लेकर गया ताकि उस कल्चर को रियल में एक्सपीरियंस करें। तो शी इज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर, उसने कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, तो उस लिहाज से इनके सेंसेस काफ़ी बिल्ड ऑन है। हम क्या करते थे कि सुबह सवेरे जॉगर्स पहन के हम खेतों में निकल जाते थे, और उधर वो उस टाइम एप्रिकॉट्स और इनके गार्डन उसमें, तो उसमें हम बैठ जाते थे और गपशप लगाते थे, डिस्कशंस करते थे। तो उधर से इसने एक आइडिया जनरेट किया, क्योंकि मैं लाजमी इनका मेंशन करूंगा, क्योंकि ये सारा आइडिया इनकी तरफ से आया था। वो कह रहे थे कि मंसूर खान, आप कितनी अरसे से आप लोग रियल में ऑर्गेनिक और खालिश चीज़ें खा रहे हैं, आपका जो हैबिटाट है, जो एनवायरनमेंट है, वो एक नेचुरल हैबिटाट है, सही दूध मिल रहा है, देसी अंडे मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड कम अप विद अ ब्रांड, ठीक है, जिसको हम पूरे इंटरनेशनल, लोकल प्लस इंटरनेशनल मार्केट पे लेके जाएं। तो मुझे वो आइडिया, वो इनकी जो थिंकिंग थी वो बड़ी पसंद आई। मैं कहा लेट्स डू इट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट डायरेक्शन से था, इनका बैकग्राउंड कम्युनिकेशन साइड से था, तो हम दोनों का एक अच्छा कॉम्बो बना। और हम जब वापस लाहौर आ रहे थे तो विद इन 6 आवर्स हमने पूरा बिजनेस प्लान कर दिया था। देखिए, प्रोडक्ट तो आपके पास बहुत अच्छा था, हमारे पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यही है कि जब 2 पढ़े लिखे और इतने टैलेंटेड लोग उस प्रोडक्ट को लेके आगे चले, तो वो उसका आप फिर रिजल्ट देख रहे हैं कि कितनी जल्दी उसका क्विक, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। और दूसरी बात नीयत की, आपकी नीयत सिर्फ ये थी कि आपने अच्छे खाने को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाना है, सिर्फ वहाँ के लोकल लोग ही उससे क्यों फ़ायदा उठाएं, आप चाहते थे कि पूरा पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी यंग इंसान को, किसी भी इंसान को इतनी जल्दी वो अचीव करते देखती हूँ जो वो करना चाह रहा होता है, बड़ी जल्दी फ्लरिश करते देखती हूँ। सो आई वॉन्ट टू नो एंड आई वॉन्ट अदर्स टू नो कि सब के पीछे क्या राज था। तो बताएं कि इस सब के पीछे इतनी जल्दी ग्रैंड्स आया मार्केट में, इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ, इतनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे गया, सबसे कुछ सीक्रेट्स बताएं। इधर मैं एक सीक्रेट ऐड करूंगा, जो कि जिस फार्मूले पे हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, कंटिन्यूस हार्ड वर्क। और मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कि कभी भी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, ठीक है, कंटिन्यूस एफर्ट करें। सबसे पहले उस चीज़ को एंजॉय करें, ये ना देखें कि यार वो चीज़ें आपके लिए पैसा लेकर आएगी या आपको बहुत एकदम अमीर बना देंगी। आप उसको एंजॉय करें, अपना इंटरेस्ट शो करें और कंटिन्यूस माइनर एक्शंस करें, माइनर एक्शन लेकिन कंटिन्यूस एक्शन। ये जो कंटिन्यूटी है ना, ये सक्सेस
की तरफ बिल्कुल। लेके जाएगा आपको। बिल्कुल, ये नहीं कि 2 दिन आपने काम किया उसके बाद 4 दिन के लिए हाँ, आप गायब हो गए। मैं बड़े थक गया था। कंसिस्टेंसी हाँ, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है। फिर एक बहुत मेजर पॉइंट है, जैसे अभी यूथ की हम बात करें, यूथ आजकल हर आइडिया के पीछे पहले पैसा देखती है। अगर मैं करूँगा मैं कितने कमा लूँगा। आप अगर काम करना शुरू, मेहनत 100% देंगे अपना ना, यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। हमने फ्रैंकली स्पीकिंग जब हमने स्टार्ट किया, अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स पे जितनी मेहनत है, वी आर लाइक अर्निंग नथिंग आउट ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हम बहुत मिनिमल मार्जिन्स के साथ बहुत अच्छा प्योर फूड दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए हमें पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों तक फूड पहुंचाना है। अच्छा, हमें सेहतें बेहतर करनी है। मतलब ये फूड वो नहीं है कि आपने खाया और आपने कहा वाह यार बहुत मज़ा आ गया, लेकिन ये वो फूड है आपने खाया और आपने कहा वाह यार मेरी बॉडी में अच्छे चेंजेस आ गए, नाउ आई एम नॉट सिक एनी मोर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। ये वो खाना है। नियत आपकी, आपका पैशन, आपकी डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें। और येस, वन थिंग मोर, दैट इज स्ट्रैटेजी के साथ काम करें। मतलब आई हैव सीन पीपल जो हवा में बिल्कुल फायरिंग कर रहे होते हैं कि बस अच्छा आज ही हो गया, आज ये शुरू कर दिया, किसी से हेल्प लेते वक्त फिर वो दे फील बैड। या ठीक है, हर बंदा काइंड ऑफ ब्रिलियंट, बट देन you have to listen to someone. Beautiful. अच्छा, हम लोग क्योंकि लेक्चर्स भी दे रहे हैं, मंसूर एनसीए में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं कॉमसेट्स में हूँ विजिटिंग फैकल्टी में। तो हम देखते हैं बच्चे यूजुअली क्या कहते हैं, मैम आइडिया बहुत अच्छा है बिजनेस का, पर हमारे पास पैसे नहीं। मतलब यू ऑलवेज डजंट नीड मनी टू रन योर बिजनेस और स्टार्ट योर बिजनेस। स्टार्ट में आपको सिर्फ आइडिया और मेहनत चाहिए। पैसा खुद आ जाएगा लगाने के लिए, वो रीइन्वेस्ट कर लो। मतलब आजकल की यूथ हमारी पैसे के पीछे रोती रहती है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, पैसा इज समथिंग एंड यू विल गेट इट एट द एंड, बट स्टार्ट में इट्स जस्ट योर एफर्ट दैट टेक्स यू टुवर्ड्स द पैसा। ड्यूरिंग दिस ये सारी जो जर्नी है आपकी अब तक की, बिगेस्ट नाइटमेयर कुछ तो आया होगा, कोई बहुत बड़ा हर्डल कि उसके बाद लगा हो कि जी सब हिल गया है? कभी कभार ऐसी स्ट्रगल, वैसे स्टेजेस आए कि जिसमें हमने सोचा कि यार विड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हमने अपने आप को, हमने कोई किस जगह पे अपने आप को फंसा दिया है। लेकिन वो जो मैंने बात की है ना, कि जो एक पोएम है जिसमें स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि एक इंसान आता है, वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो एजिड होता है और फिर निकल जाता है। तो दिस इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ। हर बंदे ने आके स्टेज पे परफॉर्म करना है और निकलना है। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी परफॉर्मेंस दें इस लाइफ के स्टेज पे कि जनरेशन टू जनरेशन हमें याद रखा जाए। अच्छा, पंजाब का बड़ा खूबसूरत हमारा पंजाब है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि जी बस मज़ा आना चाहिए। बाद में चाहे तबीयत ख़राब हो ना हो, चाहे कोई और आपको हेल्थ के इश्यूज़ आ जाएं, दवाइयाँ खानी पड़ें। आप देखें, अगर आप किसी फार्मेसी पे जाते हैं तो स्टमक को लेके, जिसे कहते हैं एक पूरी शेल्फ तो आपकी वो स्टमक इश्यूज़ के ऊपर होती है, क्योंकि वो चीज़ें जो हम खा रहे हैं दे आर नॉट गुड फॉर अस। लेकिन थोड़ा है इशू यहाँ पे कि पता है कि ये गलत है, लेकिन टेस्ट को प्रेफर करते हैं हम लोग पंजाबी ओवर हेल्थ। तो इसको कैसे अवेयरनेस लाने के लिए कुछ कर रहे हो आप? पीछे ले मेरे ख्याल लगा दो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर पूरा एक ना वो लीफलेट सा बना के। सही। अच्छा, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। हम ये लोगों को बार बार कहते हैं, जब भी हम कहीं जाए मैसेज भी यही देते हैं कि आप मेडिसिन से जान छुड़ा सकते हैं। सबसे अच्छा मेडिसिन इज़ योर फूड। आप अच्छा खाना शुरू कर देना, आपकी दवाइयाँ आपकी लाइफ से माइनस हो जाएंगी। हमारे बात देखिए, पहले मतलब मैं अपने दादा अबू के टाइम की अगर टाइम देखूँ, अपने पेरेंट्स का भी टाइम देखूँ, माशाल्लाह उन लोगों में ज़्यादा ताकतें और हिम्मतें हैं हमारी जनरेशन की निस्बत। उसका रीज़न क्या है? फूड है। वो लोग खालिस खुराकें खाते थे और हम लोग प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हर टाइम एडल्ट्रेटेड खा रहे हैं। मतलब हमें वही बात, चस्का चाहिए, हमें उसके असरात से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो भी चाहिए और प्लस क्विक सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल। तो हमें थोड़ी सी ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके समहाउ, देखिए अच्छी चीज़ें इनसे भी बन सकती हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली टाइम चाहिए थोड़ा सा आपको। लेकिन मेरा ख्याल है कि कहते हैं ना, जहाँ है तो जहाँ है। आप सेहतमंद रहेंगे तो ही आप चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट्स एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी सेज दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप खाना अच्छा कर दें, आपकी हर मेडिसिन से जान छूट जाएगी। बिल्कुल। मतलब आप देखिए, यहाँ पे कैंसर इतना कॉमन है। मैं मतलब अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी है, उसमें बताया 2 साल का बच्चा है, उसको शदीद प्यास लग रही है, डॉक्टर पे लेके गए, उन्होंने बताया जी इसको तो डायबिटीज़ है बच्चे को। मतलब इतने 2 साल के बच्चों में डायबिटीज़ आ गए। बहुत
30 ईयर में कार्डियक अरेस्ट से डेथ्स हो रही हैं, बुरे हाल हैं। क्यों है? फूड की वजह से। आप फूड खुराक अच्छी कर लें। अगर आपको अपने माँ बाप से प्यार है, उन्हें अच्छी चीज़ें ला के दें। आपको अपने बच्चों से प्यार है, उन्हें अच्छे खाने की आदत डालें। आपको लाइफ पार्टनर से प्यार है, उसको अच्छा खिलाएं और खुद भी खाएं। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि प्लीज़ अच्छा करें। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिफोर गेटिंग मैरिड आई वॉज वेरी मच इनटू जंक फूड, और ये मेरी आदत इन्होंने ख़त्म की है। और जब से हमने ग्रांड्स बनाए, हमारे घर चीनी नहीं आती, हमारे घर शक्कर है, हमारे घर अपना ही देसी घी हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल में खाना पकता है। मतलब हम खुद जितनी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जितनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रांड्स की सब कर रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं कि उस रेडी से खाना खाओ जिसका ऑनर तुम देखो चलाने वाला खुद भी उससे खाना खा रहा है, क्योंकि उसको पता होगा कितना गंदा या कितना साफ है। तो ग्रांड्स में जो मेरा माशाल्लाह 10 महीने का बच्चा है, और मैं उसको अपना ही शक्कर, हनी, ये चीज़ें दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आंखें बंद करके यकीन है मेरे सामने की चीज़ें, मुझे पता है इससे खालिस कुछ हो ही नहीं सकता। तो मतलब सिर्फ खाना, दैट्स इट। आप डाइट से ही कर लो, आपका लाइफस्टाइल खुद ही बदल जाएगा। सही सही। यू विल गेट रिड ऑफ मेडिसिन, यू गेट रिड ऑफ मेडिसिन। और आप कितने एक्टिव हो जाते हो। जब आप एक्टिव हो जाते हो तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक होने जाते हैं। जब आप खाना खा के ही आपको डाइजेशन नहीं हो रही और आप आधे गिरे पड़े हो, तो बाकी काम कैसे होंगे? हन्ना, मैंने एक चीज़ देखी है, इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है, बड़ी जल्दी स्विच कर देता है। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि वो डिफरेंट है, इसका टेस्ट डिफरेंट आ रहा है, आप 2-4 दिन खाओ, आप खुद यूज्ड टू हो जाओगे। यू विल जस्ट गेट यूज्ड टू इट। नीड 20 days टू मेक अ न्यू हैबिट। आपको 20 दिन लगते हैं, दैट्स रिसर्च के आपकी एक आदत ख़त्म भी हो सकती है और वही 20 दिन की प्रैक्टिस से बन भी सकती है। और इसी तरह की आपकी गाइडेंस मिलती रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहे, अवेलेबिलिटी उनकी अच्छी रहे, हर शेल्फ पे हमें नज़र आए, सो व्हाई नॉट। आप खुद ब खुद आपका, जैसे कहते हैं ना, उंगली उधर ही जाके रखेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मैसेज आपको पहले भी दिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, एनी मैसेज बिफोर यू गो, लोगों के व्यूअर्स के लिए जिनको आप हेल्दी ईटिंग के ऊपर लाना चाह रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आपकी तरह बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं? जितनी भी हमारी यूथ है, इनके लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि बजट फाइनेंस, इस पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि अगर आपके पास बजट नहीं है और आपके पास फाइनेंस नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें, उसको प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। फाइनेंस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपए हैं जेब में तो तब ये आइडिया एग्जीक्यूट हो सकेगा। आपके पास अगर थोड़े से भी फाइनेंस है तो उससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स पे ना जाएं, बल्कि इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। ठीक है, थोड़ा एक्शन करें लेकिन रेगुलर करें, तो नो डाउट आप बहुत जल्द अपने एक अच्छी आइडिया को वो सक्सेसफुल मोड पे देख लेंगे। फूड, laughter, giving time to your loved ones, sitting with them, taking your parents' guidance, that's all medicine. आपको यही सब चाहिए, मतलब बाकी पिल्स आप भूल जाएंगे, ये बेस्ट मेडिसिन है। प्लीज़ एंजॉय दैट। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपकी जो आपस में केमिस्ट्री है और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, और जिससे मिलके एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हो, और जो कुछ बाकी पाकिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे हो, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करने की पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हो। आई एम श्योर इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। जाके पहले वो चीज़ आपने पसंद की, फिर उसको कैसे मार्केट तक लाने में आई थिंक कुछ 10 डिफरेंट प्रोसीजर हैं। उसको स्टोरेज ही बहुत बड़ा इशू है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके किस तरह से यहाँ तक लेके आना, ये वो आई एम श्योर लॉट ऑफ एफर्ट। और पाकिस्तान में हर चीज़ आई नो कहीं ना कहीं हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। एवरी डे इज़ अ टेस्ट फॉर यू, एंड अभी तक आप जिस तरह डटे हुए हैं, आई होप आई प्रे इसी तरह डटे रहें और इसको ग्रांड्स को बहुत आगे पूरी दुनिया में लेके जाएं। Thank you so much for being here. Thank you so much viewers. I really hope you liked the show. Thank you.